Hello everyone. So we are continuing with the series of PT 365 and this is part 3 and we'll study here the places in news. So जो भी places news में है इतने दिनों से उसको हम यहाँ पे cover करेंगे. So conflict afflicted areas कहाँ कहाँ world में conflict zones रहे हैं. So first is नगोर्नो काराबाग रीजन जो है ये मेनली प्रेजेंट है अज़रबैजान में और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होता है बिकॉज इस पर क्लेम ऑफ आर्मेनिया भी है बट ये आती है ऑफिशियली टेरिटरी में अज़रबैजान के अंदर. तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के अंदर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रही है इस प्लेस को लेके और यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है इस एरिया में ये आर्मेनियंस हैं बट ऑफिशियल इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अज़रबैजान. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? रशियन पीस कीपर्स हैव बिगन withdrawing from Nagorno-Karabakh following Azerbaijan recapture of disputed territory from Armenian separatist. अभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसको लेके फाइनली ये अज़रबैजान के ही रिकैप्चर कर लिया क्योंकि ऑफिशियली भी ये पहले से उनके ही टेरिटरी का पार्ट था अज़रबैजान के. सो अब यहाँ से पीस कीपर्स को हटाए जा रहे हैं. दे आर बिगन टू withdraw about this region known as Artsakh by Armenians को आर्टसक के नाम जानते हैं. लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ अज़रबैजान. ये एक लैंडलॉक्ड माउंटेन रीजन है. नेक्स्ट इज़ यूक्रेन. रशिया यूक्रेन में तो न्यूज़ है ही बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर और अभी रशिया मिसाइल्स अटैक द यूक्रेन स्नेक आइलैंड को अटैक किया है रशिया के मिसाइल ने. हियर इट इज़ स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है ये. देन ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है ये. लैंड बॉर्डर्स किससे से सेपरेट करता है? यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, देन हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड. इनसे ये यूक्रेन जो है बॉर्डर शेयर करता है अपना. सो स्नेक आइलैंड इन दी ब्लैक सी. क्रीमिया जो था ये पहले यूक्रेन की टेरिटरी का पार्ट था बट इट वॉज अनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014. थर्ड इज़ नॉर्ड स्ट्रीम इज़ इन न्यूज़. ये नॉर्ड स्ट्रीम जो है ना ये यहाँ से ये एक पाइपलाइन है. सो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है पहले वो देखते हैं. न्यू स्टडी रिवील्स थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मीथेन have dissolved in the Baltic Sea after explosions damaged the Nord Stream pipelines. So Nord Stream pipelines. सो ये नॉर्थ स्ट्रीम में जो है ना मिथेन का एक्सपोजर हो गया है एंड उसके कारण जो है लॉट्स ऑफ मिथेन इज डिजॉल्व इन दी बाल्टिक सी. सो बाल्टिक सी ये है एरिया बाल्टिक सी का है. यहाँ पे कौन कौन सी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं? इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया. इसको बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया था इस गैस पाइपलाइन में एंड इसके कारण मिथेन जो है वो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा मिथेन इस बाल्टिक सी में डिजॉल्व हो चुका है. सो नॉर्थ स्ट्रीम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑफशोर पाइपलाइंस का ये एक नेटवर्क है जो सप्लाई करता है नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू नॉर्दर्न जर्मनी. इट इज़ कनेक्टेड थ्रू फ्रॉम रशिया टू नॉर्दर्न जर्मनी में ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन है. और ये है बाल्टिक सी वाला एरिया जहाँ मीथेन डिजॉल्व हुआ है. कुर्स्क रीजन इज़ ऑल्सो अंडर द न्यूज़ बिकॉज रशिया डिक्लेयर एन इमरजेंसी हियर. यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ रशिया का. ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया सिचुएटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन. ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन के सेंट्रल पार्ट में जो बॉर्डर कर रहा है यूक्रेन से. रिवर बेसिन्स यहाँ पर नाइपर एंड डॉन रिवर फ्लो करती है. आर्म मिलिटेंट्स लॉन्च एन अटैक इन रशियन सदर्न रिपब्लिक ऑफ डैंगेस्टेन. सदर्न रिपब्लिक जो है वहाँ पे उस रीजन में रशिया जो है वो आर्म मिलिटेंट अटैक लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा. नेक्स्ट इज़ लेबनान भी इजराइल के साथ इन वॉर आ गया था. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में इजराइल हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट हिजबुल्ला. लेबनान से कौन एक्ट कर रहा है? हिजबुल्ला एक्ट कर रहा है इन सपोर्ट ऑफ विद सपोर्ट ऑफ दी हमास एंड ऑल. सो इसीलिए लेबनान वाज इन न्यूज़ एंड इसके लिए मोर ट्रूप्स जो है इजराइल अपना साउदर्न लेबनान में हिजबुल्ला के अगेंस्ट अपने ट्रूप्स ला रहे हैं. लोकेशन कहाँ है भाई? लोकेशन है ये शेयर करती है बाउंड्री लेबनान मेडिटेरेनियन सी से. ओके उसके बाद सिचुएटेड कहाँ है? नॉर्दर्न अरेबियन पेनिसुला इन वेस्ट एशिया में सिचुएटेड है. बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है? सीरिया एंड इज़राइल. सीरिया सी ये बाउंड्री कंट्री शेयर कर रही है सीरिया से एंड यहाँ इज़राइल से. मैरी टाइम बाउंड्री किससे शेयर कर रही है? सिप्रस से. नेक्स्ट इज़ बाल्टिक सी. Baltic Sea is in news because Russia
Su-24 bomber breached Swedish airspace near the strategic vital Baltic Sea island of Gotland। अब इसमें यहाँ न्यूज़ में क्यों आया बाल्टिक सी, क्योंकि बाल्टिक सी में क्या हुआ यहाँ पे कि रशिया का जो Su-24 बॉम्बर है ना एयरक्राफ्ट, वो ब्रीच कर गया स्वीडन के एयर स्पेस को। ये है स्वीडन, इसका एयर स्पेस हुआ कुछ, उसको ब्रीच कर दिया है जो जो बाल्टिक सी रीजन में था। सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। सो बाल्टिक सी क्या है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, कनेक्टेड थ्रू डैनिश स्ट्रेट। डैनिश स्ट्रेट के थ्रू ये कनेक्ट करता है। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड विथ ब्रैकिश सी विथ लो सैलिनिटी, यहाँ पे बहुत लो सैलिनिटी है। और ये लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है, यहाँ वाटर ब्रैकिश है, इनलैंड वाटर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स कम है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत सारी फ्लो होती है इस सब कंट्री से। अब इसकी बाउंड्री काउंट्री कौन है, स्वीडन हो गया, पोलैंड, देन लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, देन फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। नेक्स्ट टर्की। Turkey, it is in context because it launched a strike targeting Kurdish militants in Iraq and Syria. Kurdish militants जो हैं टर्की उसके अगेंस्ट स्ट्राइक लॉन्च किया है इराक और सीरिया में, इसीलिए टर्की इज़ इन न्यूज़। हियर इट इज़ टर्की। टर्की इज़ शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन सी, वाटर बॉर्डर है। देन इधर नॉर्थ में ब्लैक सी से कनेक्टेड है ये, यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को कनेक्ट करती है विथ यहाँ सी ऑफ मरमरा से। देन यहाँ पे डार्डनिस स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है एजियन सी से। और कंट्रीज़ में आगे सीरिया, इराक, ईरान, देन आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारे इसके बॉर्डरी कंट्रीज़ हैं। स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की, इस्तांबुल जो सिटी है ना वो लाइज करता है इन साउथ ईस्ट यूरोप, बल्कन पेनिसुला का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न थ्रेस। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ टर्की इज कॉल्ड एटानोलिया। एनाटोलिया जो है टर्की के लार्जेस्ट पोर्शन को एनाटोलिया कहते हैं, लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। देन जॉर्जिया एंड आर्मेनिया इज इन नॉर्थ ईस्ट, अजरबैजान एंड ईरान इन ईस्ट, इराक एंड सीरिया इन साउथ ईस्ट, ग्रीस एंड बल्गेरिया इन नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सी नॉर्थ, मेडिटेरियन सी साउथ वेस्ट, एंड एजियन सी वेस्ट में। नाउ गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन की सराउंडिंग कंट्री देखो, गल्फ ऑफ एडन ये है जो कनेक्ट करता है अरेबियन सी को, यहाँ अरेबियन सी है टू रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन है। सो पायरेट्स अटैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे ड्यू टू इट्स सराउंडिंग बॉर्डर विथ सोमालिया, यहाँ पे पायरेसी बहुत हुई थी। और ये गल्फ ऑफ एडन जो है ये यमन से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है, सो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब है सोमालिया। सोमालिया तो है वो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे सुसाइड हुआ एंड अटैक भी हुआ, इसके कारण बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है। इसका लोकेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका शेयरिंग इट्स सी बॉर्डर विथ अरेबियन सी। और इधर गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है। बॉर्डर क्या क्या है, जिबूटी, इथोपिया एंड केनिया। इथोपिया, केनिया एंड जिबूटी, इन तीनों से ये बॉर्डर शेयर करता है। वाटर बॉडीज में भाई गल्फ ऑफ एडन है और ये इंडियन ओशन का पार्ट है अरेबिया। नेक्स्ट अबू मूसा आइलैंड। अबू मूसा आइलैंड जो है ना, अबू मूसा आइलैंड इज़ अ आइलैंड विच इज़ प्रेजेंट हियर इन द पर्सियन गल्फ। डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये, और ईरान जो है वो चाइनीज़ वॉय को समन किया ओवर चाइना यूए स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सोवरेनिटी। ईरान जो है वो बोल रहा है कि ये हमारा है एंड यूए इज़ ऑल्सो क्लेमिंग, सो इसके कारण ये आइलैंड डिस्प्यूट में है। एंड यहाँ पे एक और आइलैंड है जिसको कहते हैं ग्रेटर टुन एंड लेसर टुन, ये भी डिस्प्यूट में है। ओके, सो ये बोथ जो यूएई और ईरान दोनों के द्वारा क्लेम किया था, ऑफिशियली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान सिंस 1971। इसका स्ट्रैटेजिक क्या है कि इट इज़ अ गेटवे टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ से वेरी क्लोज है, ये देखो आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो कनेक्ट करता है बाई पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। सो यहाँ से इट इज़ अ वेरी क्लोज ना टू गेट ऑफ हॉर्मुज़, जो वाइटल वाटर वे है जहाँ पे मैक्सिमम ऑयल का जो है ऑयल ट्रेड इधर से ही होती है। सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड जो है उधर हम पढ़े थे अभी साउथ चाइना सी में। सो जापान और यूएस ने रिसेंटली, चाइना जो है वो बोल रहा है कि ये हमारा है पूरा, तो जापान और यूएस जो है इसको अपोज किए, इसको चाइना के क्लेम को। यहाँ पे हियर इट इज सेनकाकू डाइकू आइलैंड, ये वाला एरिया है यहाँ पे। सो इट इज़ ऑल्सो नो है डियाओ इन चाइनीज़, को चाइनीज़ में डियाओ बोलते हैं। ये है ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, ये यहाँ ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे ये एरिया ईस्ट चाइना सी का है और यहाँ पर ये लोकेटेड है 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड में। और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं न्यूज़ में? सो अदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन न्यूज़ भाई बहुत सारे हैं, अभी तो ग्लोबल में हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखते हैं पहले थाईलैंड। थाईलैंड इज़ हियर, साउथ एशिया का पार्ट है ये, साउथ ईस्ट एशिया का। एंड हियर इट इज़ शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ, किससे शेयर कर रहा है ये बॉर्डर? ये बॉर्डर शेयर हो रहा है म्यांमार से। एंड देन इट इज़ शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ लाओ पीडीआर एंड इधर कंबोडिया, इससे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर इससे भी कर रहा है यहाँ पे। सो देखते हैं थाईलैंड में क्या हुआ। थाई गवर्नमेंट बनाम मलाय मुस्लिम सेपरेटिस्ट के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए सदर्न थाईलैंड में, पटानी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एथनिक और रिलीजियस टेंशंस थे यहाँ मेनली। अब है वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया। हियर वेस्ट पापुआ जो है, ईस्ट पापागुनिया, वेस्ट पापुआ जो है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए इंडोनेशियन एंड फ्री पापुआ, वो मूवमेंट हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब है थर्ड में फिलीपींस। फिलीपींस यहाँ पे भी कुछ रीज़न से हुआ है, क्या है देखते हैं। फिलिपाइन गवर्नमेंट बना मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं फॉर ऑटोनॉमी एंड इस्लामिक गवर्नेंस एंड एक्सट्रीमिज़म। अब म्यांमार में क्या हुआ है, काचिन स्टेट म्यांमार तो बहुत दिनों से वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल ड्यू टू म्यांमार मिलिट्री बना कांचीन इंडिपेंडेंस आर्मी मीन्स वहाँ के मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रहा है। रीज़न है एथनिक ऑटोनॉमी, रिसोर्स कंट्रोल। ओके, सो ये हो गया आपका एशिया का पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया। अब हम चलते हैं इधर अफ्रीका में। तो अफ्रीका में पहला है साहेल रीजन, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। सो साहेल रीजन इज़ दिस, ये पूरा जो एरिया है ना ये साहेल रीजन का पार्ट है। अब इसमें 3 मेन कंट्रीज़, माली, बुर्किना फासो एंड ये यहाँ पे माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ये क्यों है भाई न्यूज़ में? बिकॉज जो गवर्नमेंट बनाम जो यहाँ पे इतनी मिलिशियाज़ की लड़ाई चल रही है, इंसर्जेंसी, इतनी टेंशन एंड वीक गवर्नेंस के कारण, तो ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाएंगे। इनफैक्ट जो यहाँ पे इथोपिया है ये भी साहेल रीजन का ही पार्ट है। सूडान है वो भी साहेल रीजन का पार्ट है। सो दिस इज़ साहेल रीजन। अब है टिग्रे इन इथोपिया 6, ये इथोपिया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे टिग्रे रीजन है। वहाँ पे इथोपियन गवर्नमेंट बनाम टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के बीच में कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए स्ट्रगल हुआ है, ऑटोनॉमी की डिमांड हुई है। तो दैट्स व्हाई इट्स न्यूज़। एंड देन मोज़ाम्बिक, भाई मोज़ाम्बिक तो नीचे है, ये है 7 मोज़ाम्बिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है गवर्नमेंट बनाम IS के बीच में इस्लामिक इंसर्जेंसी रिसोर्स के लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड है। देन सूडान कहाँ पे है भाई? सूडान इज़ हियर, यहाँ पे है सूडान इस बीच में। ये भी देखो साहिल रीजन का पार्ट है, कलरफुल एरिया। तो सूडान में क्यों टेंशन्स राइज हुए हैं? सूडान में इसलिए टेंशन्स राइज हुए हैं बिकॉज मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चल रही है। देन सपोर्ट फोर्सेस जो भी हैं पीस के भी, उनके बीच और रिबल्स के बीच में डिस्टर्बेंसेस हैं। तो यहाँ पे डार्फुर रीजन जो है सूडान का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है। और रीज़न क्या है? पावर स्ट्रगल एंड एथनिक वायलेंस बहुत है वहाँ। देन वेस्टर्न सहारा वाला रीज़न कौन सा है? ये है वेस्टर्न सहारा, इधर एकदम वेस्टर्न मोस्ट रीजन। इसमें क्या हुआ है भाई? मोरक्को बना वहाँ की जो फ्रंट है उससे इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट है टेरिटरी को लेकर, तो उससे। अब है यूरोप है अभी न्यूज़। यूरोप इज़ हियर ना, ये है यूरोप वाला रीज़न। अब भाई यूरोप में क्यों है? ट्रांसनिस्ट्रिया, मालडोवा इज़ इन न्यूज़ क्योंकि मालडोवियन गवर्नमेंट और वहाँ के सेपरेटिस्ट जो रशिया जिसको सपोर्ट करता है उनके बीच में फ्रैक्शंस हैं आपस में एक दूसरे के साथ। रीजंस क्या है? इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन। सो मालडोवा देख लेते हैं। हियर मालडोवा यहाँ है, एकदम छोटी सी कंट्री है ये, ठीक है, रशिया के बगल में है।
इनफैक्ट ये यूक्रेन से भी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे सी है, ये ब्लैक सी। तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे क्या है। ये ब्लैक सी से लेकिन बॉर्डर नहीं शेयर करता, देखो आप। नेक्स्ट, स्पेन, बेसिक कंट्री स्पेन। स्पेनिश गवर्नमेंट और वहाँ के होमलैंड एंड लिबर्टी पार्टी जो है उसके बीच में स्ट्रगल है फॉर इंडिपेंडेंस ओनली। देन सिप्रस, देन कैटलोनिया, स्पेन में भी है। स्पेन में कैटलोनिया और बेस्क कंट्री के में है कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ है। देन रशिया में चेचन्या जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ है। देन साउथ ओसेटिया एंड जॉर्जिया के बीच में भी है कुछ। तो ये सब जो है यहाँ पर है। रशिया, देन जॉर्जिया बॉर्डर शेयर करता है विथ ब्लैक सी। ये सब सिप्रस जो है ये यहाँ है, आइलैंड है, छोटा सा कंट्री, आइलैंड कंट्री है इन द मेडिटेरेनियन। देन स्पेन है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये है स्पेन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन को अटलांटिक से, जैसे उसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। तो यही सब है। देन यमन वेस्ट एशिया में डिस्टर्ब एरिया है यमन। यहाँ हाउथी रिबल्स और गवर्नमेंट के बीच में बहुत टेंशन्स हुई हैं। तो यमन इज़ हियर। यमन जो है यहाँ पे है, इट इज़ बॉर्डरिंग दी दिस एरिया, रेड सी वाला जो एकदम एंट्री जोन है ना, उसको ये बॉर्डर करता है। सो यमन में हाउथी रिबल्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। और यहाँ पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल और सेक्टेरियन टेंशन्स हैं। देन कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट जो नॉर्दर्न सीरिया और इराक का पार्ट है, मेनली ये इराक और सीरिया का पार्ट है। यहाँ टर्की बनाम कुर्दिश ग्रुप के बीच में हमेशा से फाइट्स रही है। देन रेड सी एंड हाउथीज़, तो हाउथीज़ थे वो जो यमन में थे और ये ईरान बैक थे, इनको भी ईरान सपोर्ट करा और ये शिया मिलिटेंट भी हैं। सो यमन में है एंड ये अटैक करते हैं फॉर टू कंट्रोल ओवर द रेड सी। यहाँ बाबल मंदेब जो है बिल्कुल ही यमन से नज़दीक है। सो यहाँ से मैक्सिमम, दिस इज़ अ चोक पॉइंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इन द ऑयल। यहाँ देखो आप, ये है, ये यहाँ से जाता है, ऐसे ट्रेड जाता है। ये है यमन, यहाँ ये चोक पॉइंट है, यहाँ पे बाबल मंदेब एक स्ट्रेट से ये एंटर करती है रेड सी में, यहाँ स्ट्रेट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेड, स्पेशली फॉर द ऑयल ट्रेड। सो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये रीजन थोड़ा डिस्टर्ब्ड है एंड कॉन्फ्लिक्ट में भी रहा है। सो दीज आर सम प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर टुडे। और ये जो है हम डिस्कस किए हैं ओनली दी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एंड यू शुड ऑल्सो गो बैक अगेन एंड रिवाइज सो दैट कि ये एक बार दिमाग में अच्छे से आ जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हम मिलेंगे फॉर नेक्स्ट सीरीज़ में एंड देन वी विल डिस्कस प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। उसमें कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं ड्यू टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much. Hope you enjoyed. All the feedbacks, comments are welcome. And ये last moment revisions के लिए they are very good. If you are not reading it thoroughly, you can listen to it at in 2x and 1.5x at speed और आपका ये cover हो जाएगा. Okay, bye.